जैसे हम पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था, पुष्पी पौधों में परागण, पोलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। बट आज हमारा है टॉपिक ना, परागण के बाद पुष्पी पौधों में निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर पोलिनेशन। अब इसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखो कि इसमें जो है, ये जो है परागण है, यह जो है पोलन ग्रेन है, परागण। और दूसरे ये है ना पिस्टिल। पिस्टिल का यह भाग है स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये है स्टाइल और ये है ओवरी। इसको वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, वर्तिका, और ये है अंडाशय। जैसे हमने बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये पिछले हम वीडियो में इसकी बड़ी डिस्क्राइब किए थे, क्रॉस पोलिनेशन। और इसके बाद तो ये जो है पोलन ग्रेन जो आता है यहाँ पर जो है पहुंच जाता है, तो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड ना पोलिनेशन। यानी यह आकर कहाँ चला गया, स्टिग्मा पर, इसी को पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन में सबसे पहले कि होता क्या है, आगे अब आगे देखा जाए इसके आगे क्या होता है। तो पोलन ग्रेन ना स्टिकी विथ द है ना स्टिग्मा बाय द थ्रू द शुगर और मैलिक एसिड। यहाँ पर होता क्या है कि मैलिक स्टिग्मा सेक्रेट शुगर प्लस मैलिक एसिड, एक प्रकार का इससे सेक्रेट होता है, स्टिग्मा से एक सेक्रेट होता है ना शुगर और मैलिक एसिड, जो इसको स्टिकी कर लेता है, इसको चिपका लेता है। किसको, पोलन ग्रेन को। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का मतलब परागकण, ये परागकण है, इसको चिपका लेता है। एंड आफ्टर है ना पोलन ग्रेन इज सोलन है ना ड्यू टू द मैलिक एसिड और शुगर। यह जो है धीरे धीरे यह ऐसे फूल जाता है, ऐसे, और एराइजेस ए ट्यूब, एक एराइजेस ट्यूब हो जाता है, एराइजेस ट्यूब। तो इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। इसको हिंदी बोलते हैं पराग नली। ये पराग नली बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो है स्टिग्मा पर जब है ना पोलन ग्रेन पहुँचता है तो इसमें है ना यह एक लंबा सा जो है एराइजेज हो जाता है, पोलन ट्यूब, एक बाहर निकल जाता है पोलन ट्यूब, इसको कहते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब गोज डाउन है ना इनटू द स्टाइल, यह नीचे की ओर जो है जाने लगता है ना, स्टाइल यानी इधर जाने लगता है। एंड इट हैव 3 न्यूक्लियस इन द पोलन ट्यूब, इसमें 3 न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट होता है इसमें ना ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 मेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स। इसमें एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस होता है और 2 जो है मेल गेमेट्स होते हैं, और ये जो है मेल गेमेट्स होता है, ये आपका होता है। इतना पहले आपको समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जब पोलन ग्रेन पहुँचता है तो यहाँ पर यह स्वाइलिंग हो जाता है, किसके कारण होता है, शुगर और मैलिक एसिड के रीजन से, और स्वाइलिंग होकर एक लंबा सा नली निकल जाता है, ट्यूब निकल जाता है, जैसे हम लोग बीज का अंकुरण करते हैं उस तरह से। लेकिन ये अंकुरण नहीं होता है ना, तो ये एक लंबा सा, और कहाँ तक, गोज डाउन, गोज अप नहीं, गोज डाउन, और गोज डाउन चलता है तो एक लंबा नली निकल जाता है जिसका नाम है पोलन ट्यूब, पराग नली कहते हैं। और पराग नली में 2 जो है मेल गेमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये जो है ट्यूब न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं नली केंद्रक, नली केंद्रक, और इसको बोलते हैं ना नर युग्मक, नर युग्मक, ये जो है बनता है। एंड है ना पोलन ट्यूब गोज डाउन है ना इनटू द ओवरी थ्रू द स्टाइल, और यह धीरे धीरे, यह धीरे धीरे ऐसे लंबा होता जाता है और धीरे धीरे यह जो है कहाँ पहुँच जाता है,
ये पहुंच जाता है आपका है ना ओवरी में, ओवरी में पहुंच जाता है। तो पोलन ट्यूब गोज डाउन इनटू द ओवरी थ्रू द स्टाइल, यह है ना स्टाइल से होते हुए यह ओवरी में पहुंच जाता है। एंड है ना इंटर इनटू द ओब्यूल, यह ओब्यूल है, बिजांड है, ओब्यूल में, माने ओवरी से कहां पहुंच गया, ओब्यूल में। एंड देन है ना goes into the embryo sac, भ्रूण कोश में पहुंच जाता है। इस तरह से ये जो है पुष्पी पौधों में ऐसा होता है। मीन्स अब थोड़ा समझा जाए, आफ्टर द पोलिनेशंस है ना pollen grain stick with the stigma due to the sugar and malic acid, and then swells and burst and arises a tube is called pollen tube. Pollen tube have one tube nucleus and two male gametes. Then pollen tube goes down into the ovary through the styles and then enter the embryo sac through the ovules. मतलब पोलन ग्रेन जो होता है वह शुगर और मैलिक एसिड के कारण यह स्वाइलिंग हो जाता है, फूल जाता है, फूलने के कारण एक लंबा नली निकलता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब में एक जो है नली केंद्रक और दो जो है नर केंद्रक होते हैं, नर जो है युग्मक होते हैं। फिर यह लंबा होते हुए फिर जो है स्टाइल में जाता है, स्टाइल से होते हुए फिर ओवरी में जाता है, ओवरी से फिर जो है आपका ओवरीज के बाद जो है ओव्यूल में जाता है, बीजांड में जाता है, और बीजांड से जो है एम्ब्रियो सैक में जाता है। देन ड्यूरिंग द पीरियड्स ट्यूब न्यूक्लियस आर डिस्ट्रॉयड, और इसके दौरान ही यह धीरे धीरे जब यहाँ पहुँचता है किसमें, ओव्यूल में, तो एक ट्यूब न्यूक्लियस डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो अगला जो टॉपिक होगा थोड़ा सा इसका हम एक फिगर ड्रा करते रहें, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि सबसे पहले है ना इसमें जब एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है, जब एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है, ये ब्रश करते हुए ऐसे जो है इसको ब्रश करते हुए, ये है एक सेल पोलर न्यूक्लियाई है ना, ध्रुवी केंद्रक अंड कोशिका, ये है सिनर्जिड है ना सेल, और ये है ना आपका एंटीपोडल सेल्स, और ये है सिनर्जिड सेल्स, जिड सेल। ये प्रध्रुवी कहलाता है, ध्रुवी केंद्रक, और इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। ये पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स में ऐसा होता है, और ये टोटल्स है ठीक ना आपका एम्ब्रियो सैक। इसके अलावा ये जो है आपकी इसके अंदर जो होता है वो जानते ही हो कि ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक होता है। तो एम्ब्रियो सैक हैव द 8 जो है न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल्स, 3 ना में 3 में जो है आपका 2 जो है सहायक जो है सेल्स होते हैं, कोशिका होता है, सिनर्जिड सेल्स होता है, और एक सेल्स होते हैं। एंड देन ये जो पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक्स, द टिप्स ऑफ एम्ब्रियो टिप्स इज ब्रश्ड, मतलब इसका अगला सिरा जो है पोलन ट्यूब का ब्रश्ड हो जाता है और कम आउट फ्रॉम मेल गैमेट्स कम आउट फ्रॉम पोलन ट्यूब, और इससे जो है
पोलन ग्रेन जो है पोलन जो है ग्रेन से जो है मेल गेमिट्स जो है बाहर निकल आता है और ये हो गया मेल गेमिट्स। ये इतनी आपका होता है। इसके बाद आप देखो मेल गेमिट्स है ना गोज इनटू नियर पोलर न्यूक्लियाई और वन मेल गेमिट्स नियर है ना एग सेल्स। एक मेल गेमिट्स जो होता है, जो दो मेल गेमिट्स था, वो पहला मेल गेमिट्स चला जाता है पोलर न्यूक्लियाई की तरफ और दूसरा आ जाता है आपका एक सेल की तरफ। और मेल गेमिट्स एक फ्यूज हो जाता है एक सेल से और एक मेल गेमिट्स जो है फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड ना फर्टिलाइजेशन। ये पहले आप पढ़ चुके हो कि द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड ना फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट मेल गेमिट्स जैसे आप जानते हो फर्स्ट मेल गेमिट्स फ्यूज विथ egg cells to form zygote called fertilization। हैप्लॉयड होता है माने अगुणित होता है, यह अगुणित होते हैं और ये डिप्लॉयड होता है 2Na होता है। ये फर्स्ट जो है आपका जो है होता है, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द मल गेमेट्स फ्यूज विद द एग सेल्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। माने पहला मेल गेमेट्स ना एक सेल के साथ मिल जाता है और जाइगोट बना लेता है, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा पोलर न्यूक्लियाई प्लस है ना सेकेंड मेल गेमिट्स जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो जाता है और बना लेता है ना ट्राइप्लॉइड्स। तो ये जो है सेकेंड मेल गेमिट्स ठीक ना N प्लस पोलर न्यूक्लियाई 2N एंड ये हो गया 3N ट्राइप्लॉइड्स। इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइफ्यूजन, 3 समेकंस ट्राइफ्यूजन इसमें होता है, ट्राइफ्यूजन हो जाता है। यह एक बड़ी बात है कि ट्राइफ्यूजन किसे कहते हैं, जब एक मेल गेमिट्स जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है और जो है ट्राइप्लॉइड्स बना लेता है तो यह जो होता है ट्राइफ्यूजन कहलाता है। ट्राइफ्यूजन का ये डिफिनेशन हो गया। ट्राइफ्यूजन, व्हाट इज द ट्राइफ्यूजन्स? तो द मेल गेमिट्स फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्राइप्लॉइड्स इज कॉल्ड ट्राइफ्यूजन्स कहलाता है। लेकिन एक शब्द आता है इसमें, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, डबल ना फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपको हम बता दें कि डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले कि फर्स्ट मेल गेमिट्स फ्यूज विद द एग सेल्स टू फॉर्म ए जाइगोट एंड सेकेंड मेल गेमिट्स फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए ट्राइप्लॉइड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यह 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, सो फर्टिलाइजेशन आर 2 चांस, सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशंस। क्लियर? तो ये डबल फर्टिलाइजेशन एक आता है द्विनिषेचन किसे कहते हैं, तो ये भी आता है। बट जाइगोट बाद में जाकर यह है ना आपको एम्ब्रियो में बदल जाएगा, एम्ब्रियो में, और ट्रिप्लॉइड्स जो है बदल जाएंगे इंडोस्पर्म में। तो एम्ब्रियो जाइगोट चेंज इनटू द एम्ब्रियो एंड ट्राइप्लॉइड चेंज इनटू द इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म जो है ना न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता रहता है एम्ब्रियो के लिए। तो इंडोस्पर्म प्रोवाइड द है ना न्यूट्रिएंट टू ना एम्ब्रियो, फॉर एम्ब्रियो या टू एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियो के लिए चेंज करता रहता है। तो यह हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन। तो निषेचन मीन्स, तो निषेचन का जब डिफिनेशन पूछे, फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन पूछे, तो बस यही होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। जो फर्स्ट मेल गेमेट्स फ्यूज विद द एग सेल्स इज कॉल्ड द जाइगोट्स एंड सेकंड मेल गेमेट्स फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ट्राइप्लॉइड्स, इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और केवल फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन पूछे तो केवल इसको दे देना होगा। तो ये हमारा जो है
आपका फर्टिलाइजेशन के बारे में हो गया। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अगले बारे में हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये सारे जो हैं आपका डिटेल जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।